जो 10 रुपये लगते थे आज वहाँ पे 100 रुपये और 200 रुपये लेकर लोगों का काम हो रहा है। कोई सुनने वाला ने जंगल राज बनाया हुआ है। आज की डेट में कानून व्यवस्था का धज्जियाँ उठ चुकी हैं। आज वहाँ गोली मार दी, वहाँ लूट मसड़ दी। ये सारी इसके पीछे रीज़न है बेरोजगारी। अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकारों में आज अब जो है ना भाजपा की सरकार की गिनती हो रही है। ये पैसा, ये शराब और ये जो रिश्वत के रूप में जो वोट खरीदने के लिए पैसा प्रयोग होता, जब तक ये बंद नहीं हुआ तब तक जो ना अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे। अब हो या हरियाणा हो, कानून व्यवस्था की जर्जर हालत है, जंगल राज हो चुका है। मेरा मानना है अब समय बदलता जा रहा है। निश्चित रूप से ये मठाधीश राजघरानों की राजनीति, इनकी लूट की दुकानें निश्चित रूप से बंद होंगी। लेकिन इस गंदी राजनीति से डर के दूर भागने लगी है आजकल, तो उनको ढूंढकर उनको आगे अपना प्रतिनिधि चुनना होगा, तभी इस प्रदेश और प्रदेश का भला होगा। ये आज ये बाबा जी का आदेश हुआ था। पिछली बार जब आए गांव में जो बड़ा मेला था, बाबा जी ने आदेश किया था कि मैं महम से इस तरह के कार्यक्रम, गंगा स्नान हो, सालासर हो, वृंदावन की मैं दर्शन कराता रहता हूं अपनी बसों में। बाबा जी का आदेश हुआ तो आज यहाँ से भी ये बसों का प्रोग्राम 5 बसें भेज रहे हैं। कल का बड़ा पवित्र दिन है, गंगा दशहरे का। हमारे हिंदू संस्कृति के अंदर जो इसका बहुत महत्व है, तो आज बाबा जी के आदेश पर ये 5 बसें यहाँ मेरे 3-4 गांव के ग्रामीणों के बुजुर्ग माताएं बहनें जो उसमें स्नान के लिए आज ये कार्यक्रम बना है। तो कहाँ के लिए यात्रा ये गई है? आज ये हरिद्वार गई, हरिद्वार स्नान के लिए, गंगा स्नान के लिए निकली यात्रा। कुंडू साहब, राज्यसभा सांसद के लिए चुनाव वोटिंग होनी है। आपने साफ तौर पर खुद कहा है कि मैं किसी के साथ नहीं हूँ, जबकि ये कहा है कि लोग हमारे साथ हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, ऐसा क्या रहा? देखिए, मैं ये कहूँगा ये सारे इस प्रदेश की भलाई के लिए, प्रदेश की भावनाओं को देखते हुए मैं अपने मत का प्रयोग करूँगा। और निश्चित रूप से ये बाबा जी जा रहे हैं गंगा में, कल डुबकी लगा के जो है ना प्रार्थना करेंगे मेरी सद्बुद्धि से, विवेक के साथ में अपने उस काम को पूर्ण करूं, अपने मत का प्रयोग करूं, तो निश्चित रूप से जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। कुंडू साहब, सिद्धू मूसेवाले को सरेआम गोलियां से जो है छलनी कर दिया, क्या कुछ कहना चाहेंगे पंजाब की राजनीति और सरकार? देखिए, आज जिस प्रकार का माहौल, चाहे वो पंजाब हो या हरियाणा हो, कानून व्यवस्था की जर्जर हालत है, जंगल राज हो चुका है। सरेआम आज आए दिनों देखोगे आप, सोशल मीडिया हो या अखबार हो या प्रिंट मीडिया हो, सब के अंदर जो है ना आज मुख्य रूप से खबरें, आज वहाँ गोली मार दी, वहाँ लूट मसड़ दी। ये सारी इसके पीछे रीज़न है बेरोजगारी। जो आज का युवा जो हताश और निराश होकर गलत दिशा में जा रहा है, सरकार का कर्तव्य बनता है वो युवाओं को रोजगार दे, तो इस प्रकार की घटनाएं ऑटोमेटिकली कम होती चली। संगठन आपके द्वारा बनाया गया है, क्या सोच विचार करके संगठन बनाया गया और क्या कुछ एजेंडा है? एजेंडा है पूरे प्रदेश से जन सेवा की सोच रखने वाले लोगों को उस प्लेटफार्म पर इकट्ठा करना और प्रदेश के अंदर एक नई राजनीतिक ऊर्जा पैदा करने का लक्ष्य लेकर हम चले। तो क्या राजनीतिक दल के रूप में उसको देखा जाए? निश्चित रूप से अगर वो लोगों की अच्छी रिस्पांस मिलता है, अच्छे लोग उसमें आगे खड़े होते हैं, निश्चित रूप से उसकी भी विचार किया जा सकता है, उसमें कोई मनाही नहीं है। तो बलराज कुंडू की कसौटी क्या रहती है अच्छे लोगों को राजनीति में लाने की? बलराज कुंडू की कसौटी रहती है अच्छे पढ़े लिखे बुद्धिजीव और ज़मीन से जुड़े हुए लोगों इस राजनीति में लेके आना। और जो राजघराने जो मठाधीश बने बैठे, जो अपने गुलामों को टिकट देकर जो ना अपने गुलामी के लिए जो ना यहाँ चुनाव लड़ाते हैं, उनको ना कर धरातल के पढ़े लिखे युवाओं को ऊर्जावान और जो धरातल ज़मीन से जुड़ा हुआ किसान, गरीब मजदूर और छोटे कर्मचारी व्यापारी के बेटे जो है ना, जब विधानसभा लोकसभा में पहुँचेंगे निश्चित रूप से बदलाव आएगा। सर, इस तरह की बातें करने वाले बहुत आए और चले गए, लेकिन एक गरीब व्यक्ति को अगर चुनाव लड़ना पड़ जाए, आर्थिक स्थितियाँ बहुत आड़े आ जाती हैं, काबिलियत धरी की धरी रह जाती है। देखिए, उस बात के लिए मैं जनता को जागरूक कर रहा हूँ। हमें भी जो पैसे की और जो शराब की राजनीति बंद करनी होगी। मैं महम के अंदर जो नगरपालिका चुनाव एक बहुत ही गरीब परिवार को लड़ाने जा रहा हूं, और आपको दावा करता हूं बगैर पैसे के जो ना उस नगरपालिका महम के चुनाव को जीत कर एक नया उदाहरण पेश करने का काम। तो हरियाणा के लोगों को भी वो संदेश दे दीजिए। बिल्कुल, निश्चित रूप से मैं तो ये बार बार ये कहता हूं, जब तक आप चुनाव के अंदर ये पैसा, ये शराब और ये जो रिश्वत के रूप में जो वोट खरीदने के लिए पैसा प्रयोग होता, जब तक ये बंद नहीं हुआ तब तक जो ना अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे। बलराज कुंडू को इतनी तपती दोपहर गर्मी से लोग तो ऐशोआराम फरमा रहे हैं। मैं किसान का बेटा हूँ, मैंने दोपहरी में खेत में गेहूं काट के लावणी की हुई है। मैं इस गर्मी से डरने वाला नहीं हूँ। मेरे अंदर अपने जो है ना जज्बे की, उसकी गर्मी इतनी है कि ये गर्मी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसलिए मैं डरता नहीं हूँ, घबराता नहीं। सर, जिसको सुनकर लोग ये तय कर ले कि 2024 का जो चुनावी समय होगा उसमें कहाँ
वो अपना मत डालें, क्या कुछ विचार बनाए बलराज कुंडू के एक दो बात जिसको लोग समझ जाएं। बलराज कुंडू का ये निवेदन और अरदास और प्रार्थना है हरियाणा प्रदेश के लोगों को, ये चुनाव की में जो वोट होता है उस वोट को ऐसे ही ना समझें, उसको दारू की बोतल में पैसे में या जात पात के नाम पे या अपने धर्म के नाम पर या गांव के नाम पर ना देकर उस वोट का प्रयोग जो उनके बच्चों का भविष्य निर्धारित करती है वो वोट, उस वोट का प्रयोग पढ़े लिखे युवा और एक ईमानदार विजन वाले सोच वाले उस इंसान को दें, अपना प्रतिनिधि चुनने का काम करें। जब ये सोच इस प्रदेश के लोगों युवाओं की जनता की बनेगी तब निश्चित रूप से बदलाव आएगा। और ये मेरा मानना है, अब समय बदलता जा रहा है, निश्चित रूप से ये मठाधीश राजघरानों की राजनीति, इनकी लूट की दुकानें निश्चित रूप से बंद होंगी। ईमानदारी की तो बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट चलाई जाती है खट्टर की सरकार के द्वारा, क्या कुंडू साहब को ईमानदार नहीं लगती? देखिए वो तो आज पूरा जग जाहिर है, मेरे ख्याल अब तक का जब से मैं जानने पहचानने हमारी बुद्धि काम करने लगी, हम थोड़ा विवेक से सोचने लगे हैं, अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकारों में आज अब जो है ना भाजपा की सरकार की गिनती हो रही है। जो पहले ये लोग बताते हैं आके जो 10 रुपये लगते थे आज वहाँ पे 100 रुपये और 200 रुपये लेकर लोगों का काम हो रहा है। कोई सुनने वाला ने जंगल राज बनाया हुआ है। आज की डेट में कानून व्यवस्था का धज्जियाँ उड़ चुकी हैं पूर्ण रूप से। आज जो है ना सरकार, ऐसा लगता है सरकार नाम की चीज़ प्रदेश के अंदर है ही नहीं। जो संगठन आपने बनाया उसको लेकर लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? लोगों से मैं यही अपील करना चाहूँगा, अगर आप वाकई चाहते हैं अपने बच्चों का भविष्य सुनिश्चित हो, आप अपने बीच में से बलराज कुंडू जैसे 90 विधायक और 10 लोकसभा सांसद जब तक चुनकर नहीं भेजेंगे, जो अपने लिए नहीं, अपने घर भरने के लिए नहीं, उनके लिए उनका वकील बनकर, उनके सच्चे हितैषी बनकर उनकी लड़ाई विधानसभा और लोकसभा में लड़े। जब तक ऐसे नेता, ऐसे उनके प्रतिनिधि चुन के नहीं आएंगे तब तक भला नहीं होगा। इसलिए मेरा निवेदन है पूरे प्रदेश के लोगों से कि आज लोगों की ईमानदार, पढ़े लिखे, अच्छे लोगों की कमी नहीं है समाज के अंदर, वो हैं समाज के अंदर, लेकिन इस गंदी राजनीति से डर के दूर भागने लगे हैं आजकल। तो उनको ढूंढकर उनको आगे अपना प्रतिनिधि चुनना होगा, तभी इस प्रदेश और प्रदेश का भला होगा।